थोड़ा सा मेरा हाँ रह गया था पूरा। हाँ हाँ, बोलिए। गुरुमा, इसमें जैसे मेरा जो बताया ना कि जैसे पानी जब लहर चलती ना, तो उस समय में जैसे मणिपुर चक्र से ऊपर चलता है, तो मेरे को भय सा फील होता है मेरे को, जैसे कहीं मुझे भयभीत सा होता हूँ मैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा लगता है कभी वैसे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। सुबह सो जाऊंगा ना मैं, जैसे गया बाहर तो बाहर घूम लूंगा थोड़ा शांत, आधे घंटा मुझे परेशानी हो, फिर लेट जाऊँ, कोई परेशानी नहीं। तो नहीं ये नहीं, मतलब ये तो सोच रहा हूँ कि गलत चीज। नहीं, आपको गुरु गलत मंत्र नहीं दिया है। था ना माँ मेरे को, नहीं, बाकी जी आपको कुछ आपने गुरु मंत्र दिया था ना, वो मैं ज्यादा कर दिया कुछ, मेरे को लग रहा है ना। तो अब नहीं मैंने नहीं, 10-15 दिन देखिए, से गुरु। आई अंडरस्टैंड। जब आप मंत्र को बढ़ाएंगे तो एनर्जी का फ्लो आपके बॉडी में होगा ही होगा। ठीक है, पर उससे घबराते नहीं है। आप वॉक कीजिए ना। आप कोशिश कीजिए कि हाँ खाना जी, खाने वो के नहीं कर बाद पा रहा था वहां पंद्रह में बीस वो। मिनट आपने वॉक करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी खाना खाने के बाद, कभी भी गलती से ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी। आई आप लोगों को मैं एक और चीज बता देती हूँ, क्योंकि आजकल सबको फाइनेंशियल थोड़ा ज्यादा ही टेंशन होती है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है ना। तो जब आप ये हिम का जाप करेंगे ना, तो आप इसके साथ एक काम और करेंगे, उससे आपको दो चीजों में फायदा होगा, हेल्थ में भी और वेल्थ में भी। वैसे तो हमने अपनी क्लास में इस चीज को डिस्कस किया हुआ है, बट मैं दोबारा से बता रही हूँ। इस टाइम पर बहुत इफेक्टिव है। आप अपने चौक लेकर कोई भी, और अपने कमरे में या अपने कहीं पे भी बड़ा सा 8 बनाकर उस पर वॉक इस पर जरूर करें, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी वॉक। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप 8 बनाएंगे, बड़ा सा 8 बना लेंगे, ठीक है, अपने वड़ियों से, कमरे के अंदर, बेडरूम में, कहीं पे भी बना लीजिए, चौक से नॉर्मल 8 बना लीजिए, और फिर आप उस 8 की लाइन के ऊपर चलते जाएं, कंटिन्यूसली ब्रिस्क वॉकिंग जस्ट फॉर 5 मिनट्स। ज्यादा नहीं करनी है, 5 से 7 मिनट स्पीड में आप नंगे पैर उस 8 के ऊपर चलिए। 8 जो है, हम जिसको हम इंग्लिश में, सॉरी, न्यूमेरिकल्स में हम 8 बोलते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखेंगे तो लाइक ये 8 बन गया आपका, राइट। लेकिन इसको जब आप ऐसे रख देंगे, इस 8 को, तो ये साइन ऑफ इन्फिनिटी बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड द साइन ऑफ इन्फिनिटी। तो जब आप जमीन पर 8 बनाएंगे, तो बेसिकली यू आर ड्रॉइंग द साइन ऑफ इन्फिनिटी। तो उस इन्फिनिटी के साइन के ऊपर जब आप कंटिन्यूसली ऐसे 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 वॉक करते जाएंगे पूरा 8 के ऊपर, 5 से 7 मिनट करिए आप, तो उससे क्या होगा, आपकी टांगों की दर्द, आपकी पीठ की दर्द, आपकी स्पाइन में अगर रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और क्योंकि आप रीम का जाप करेंगे, भुवनेश्वरी देवी का जाप करेंगे, जो कि आपको पैसा देंगी, तो इन्फिनिटी साइन पे जब आप वॉक करते हैं, तो उससे हमारे शनि महाराज भी खुश हो जाते हैं। ठीक है, और इस बार आप जानते हैं मंगल का साल है, और शनि महाराज का भी पूरा आधिपत्य है। गुरु जी तो यही कह रहे हैं कि बेशक ये मंगल का साल है, लेकिन आधिपत्य इस बार भी शनि महाराज का उस पे रहेगा। तो जब आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी के साइन के ऊपर वॉक करेंगे, तो वो शनि का नंबर है, 8 नंबर शनि का नंबर हो जाता है। आपको 100% पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है, इसको भी अपनी लाइफ में ऐड कर लो। और अगर आपको लगता है कि आप ड्रॉ नहीं कर सकते 8, तो उसका, उस दिन हमारी पुष्पा जी है ना, पुष्पा, एक तो आप है ना पुष्पा सुवर्ण, एक जो दूसरी पुष्पा जी आती हैं पंजाब से, पुष्पा उन्होंने एक शर्मा। बहुत अच्छा तरीका बताया था। उन्होंने बोला था कि वो 2 कुर्सियां रख लेती हैं कमरे में, एक कुर्सी यहाँ रख ली, एक कुर्सी यहाँ रख ली, और फिर वो उन कुर्सियों के अंदर ऐसे 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 करके वॉक करती हैं, तो वो भी 8 बन जी जाता है। तो अगर जी आप जी। चौक नहीं कर सकते, तो आप ऐसे 2 कुर्सियां रखकर भी कर सकते हैं। उनका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर ये आप जी करिए जरूर, इस जॉब के साथ आपको डबल बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए अब बताएं, कोई हरे और कृष्ण दीदी। क्वेश्चन दिमाग गुरुमा, में तो गुरुमा, पूछिए। एक थोड़ा सा रह गया था मेरा पूरा डिटेल जो है। क्या रह मैं गया? बहुत इसे पजल हुआ था बीच में। जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं नींद में नहीं आता तो सुबह मैं अब जाप चालू कर देता हूँ रात में ही। क्या तो मेरे को चीज? सुबह तो जैसे नींद नहीं आ रही मुझे, जैसे हम्म रात को नींद खुल जाती है ना हमारा, तो मैं हम्म। सुबह तक अपना जाप चालू कर मुझे, पर सुबह नींद की कोई ऐसा नहीं लगता कि मैं नींद में सोया नहीं हूँ रात को। सुबह कोई मेरे को महसूस नहीं होता कुछ भी, फ्रेश रहता हूँ मैं। तो वो तो अच्छा ये मैं साइन है समझ नहीं ना। पाया ये। देखिए, पहले तो गुरुजी आते थे फ्रेश। क्लास में, गुरुजी ने कितनी बार ये बात बताई है, आप 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे जितना सोएं, लेकिन अगर आप सुबह फ्रेश उठे हैं, तो आपके लिए उतनी नींद बहुत है। कोई कोई परेशानी नहीं चिंता की होती माँ जरूरत मेरे नहीं को। है, दैट्स अ गुड साइन, दिस इज अ वेरी गुड साइन। राजेश जी, आप क्या पूछना चाहते हैं?
हाँ, ये आपने जो इन्फिनिटी वाला बताया ना, हम्म। वो शायद बहुत पहले भी बताया था आपने वॉकिंग का, क्योंकि रूपाली यस। वैसे ही करती थी वॉकिंग, और अभी मैंने भी वो कंटिन्यूस चालू रखा है, अभी भी हम्म। सुन रहा हूँ। उस वक्त इन्फिनिटी वॉकिंग ही कर रहा था 5-10 मिनट पे। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ मुझे याद है कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ये क्लास में। हाँ, बहुत पहले किया था बहुत पहले शायद, किया था, तो ये करना चाहिए, इट्स पाँच अ छह वेरी साल पहले। पावरफुल। तो दैट्स वेरी गुड, आप करते हैं। श्रुतिका, आपने कुछ पूछना था? माता जी, इन्फिनिटी वॉक जो ये कोई भी कर सकता है क्या रोज? यस, और वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। उसका कारण मैं हाँ। बता दूं, बच्चे अगर अभी से नंगे पांव इन्फिनिटी वॉक करेंगे तो उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये उनकी स्पाइन को स्ट्रांग कर देगा, क्योंकि आप ऐसे चल रहे हो लगातार, आप ऐसे 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 हो रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्पाइन की एक्सरसाइज हो जाती है। तो जो बच्चे बचपन में ये करने लग जाते हैं ना, वो कभी फ्लैट फुटेड नहीं होते, उनकी स्पाइन की प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। ठीक है, तो ये बच्चों के देवी लिए तो बहुत अच्छा होता है, बच्चों को जरूर करना चाहिए। और बुजुर्ग भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देवी बुजुर्ग हाँ, थोड़ा एक धीरे बात कर बोली। लेंगे बस। देवी जी। ठीक है, चलो, और कुछ? देवी जी, हाँ जी। मैं भी स्पाइन के लिए काफी चलता रहा हूँ, 8 किस्म उस पे शूज पहन के। उसमें मेरे स्पाइन को काफी आराम पड़ा। पड़ा था कभी आपको कभी आराम? अभी दिक्कत तो है, लेकिन चलने में फायदा महसूस होता है। आपका तो शायद एक्सीडेंट दूसरी बात हुआ मैं था ना? पूछनी थी। हाँ जी। आपका तो हाँ जी, एक्सीडेंट नहीं मैं हुआ था ना? ठीक हुआ था, तो मेरी स्पाइन जो है ना, L5 यहाँ से वो हिल गई अपनी जगह से। ओके, तो तो उससे आपके लिए तो इन्फिनिटी वॉक तो है ही है। आपके लिए एक और बहुत अच्छी चीज है, आप वो हाँ जी। कीजिए। अगर आपके नीचे के लंबर्स में अगर डिस्क में स्पेस आ गया है, जिसको स्लिप हाँ डिस्क जी। बोल देते हैं डॉक्टर्स, अगर उसमें आपका हाँ जी। स्पेस आ गया, आपको किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। हम लोग हिंदुस्तानी तो बड़े अक्लमंद होते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चों को वो नहीं कराते झूले माइया लेट के, है ना, हाँ टांगों को जी। ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, पैरों के ऊपर बच्चे को बिठा लेते हैं और लेट के झूठे माइया करते हैं। ये एक्सरसाइज आप अपने घुटनों को ऐसे पकड़ लीजिए लेट के, जैसे आपने हाँ जी। बच्चे को पकड़ा हुआ है या बच्चे के हाथों को पकड़ा हुआ है, और आप ऐसे 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 जैसे झुला रहे हैं छोटे बच्चे को। आप रोज ये करना शुरू कर दो, आपका जो स्पेस बना है ना डिस्क में, वो हाँ। आपका फिलअप हो जाएगा खुद, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे मेरी स्पाइन के बेस्ट कारण एक्सरसाइज है ये। हाँ जी। मेरी स्पाइन के कारण मेरी पैर जो है, राइट पैर से लेके और थाई के नीचे सारा पूरा एक सुन हो रखा है। आपका जो सुन हो रखा है उसके लिए एक मैंने ये आपको एक्सरसाइज बताई है, एक इन्फिनिटी वॉक है। दूसरा, अगर पॉसिबल हो, क्योंकि देखिए ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, या तो आपका गद्दा बहुत हार्ड है, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल फर्म गद्दा, जिसको बोलते हैं एक्वायर का गद्दा और समथिंग, जो बहुत हार्ड होता है, या तो आप उसके ऊपर लेटते हो तो ठीक है। आपने लेटना है, या जमीन पे लेट जाओ अगर पॉसिबल है तो। जमीन पे जब आप लेटो, जैसे सपोज ये आपकी जमीन है, ये आपकी दीवार है, फॉर एग्जाम्पल ये दीवार है, तो आप लेटे हो, ये आपके हिप्स हैं, ठीक है, हाँ और जी। यहाँ आपकी टांगे हैं, ये आपका फेस है, तो आपने अपने हिप को बिल्कुल टच कर लेना है दीवार के साथ। जैसे ये सपोज दीवार है आपकी, यहाँ पे आपने हिप्स को टच कर लेना है, दोनों टांगों को बिल्कुल ऊपर अपने दीवार के साथ सटा के रख देना है। जैसे सपोज ये दीवार है, तो आपकी टांग पूरी ऐसे दीवार के साथ चिपकी हुई है, आपके हिप्स बिल्कुल दीवार के साथ चिपके हुए, टांगे बिल्कुल सीधे ऊपर हैं। जो लोग जमीन पे कोई काम नहीं करते, काम मीन्स के कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर वो रोज 20 मिनट इस तरीके से सिर्फ लेट जाएं, हाथों को आपने ऐसे खोल लेना है साइडों में, टांगों को हाँ जी। बिल्कुल दीवार के साथ ऐसे चिपका देना है, और हिप्स को बिल्कुल अटैच करके, और 20 मिनट आप लेट जाओ, आप लेट के चैंट कर लो, आप लेट के सीरीज देख लो, टीवी देख लो, कुछ भी देख लो। ठीक है, आप रोज ये करना शुरू कर दो, आपकी सारी स्पाइन की प्रॉब्लम, आपकी लेग्स की प्रॉब्लम, और जो आपको नमनेस हो रही है टांगों में, सुन्न हो जाती हैं टांगे, वो सब चीजें आपकी ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएंगी। सिर्फ आपको ये लेटना है, है और कुछ नहीं करना। अब मैंने बताओ ये भी इसका किया है। आसान अब तरीका मैं क्या बताऊं? देवी जी, मुझे एक चीज और पूछनी थी कि हम्म। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि गाय का कंडा, हम्म। आजकल गाय तो मिलती नहीं है, बछड़े भी बहुत कम मिलते हैं, तो अगर बछड़ा मेरे मिल यहाँ है, जाए। भेजूं? गाय का कंडा तो लेकिन मार्केट्स में अवेलेबल है, जब मैं यहाँ अमेरिका में मैं मंगा सकती हूँ अमेजोन से, मैंने गाय के कंडे मंगाए हैं तो आपको इंडिया में नहीं मिलेगा और बाय चांस, चलो बाय चांस, पर वो बात अलग है कि मेरे पास गाय के कंडे इतने फैंसी शेप के बने हुए आए हैं
कि वो मैं जला जला के दिमाग खराब हो जाता है, वो आगे नहीं पकड़ते, पता नहीं क्या चीज भेजी है उन्होंने। बट एनीवे, तो अगर आपके पास गाय का कंडा नहीं भी, देखिए गाय का कंडा तो बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो आप चारकोल यूज कर लीजिए। चारकोल तो इसलिए आपको किसी भी स्मोकिंग की शॉप पे, ये जो हुक्का हुक्का वगैरह जो दुकानें बेचती हैं उनके पास चारकोल मिल जाता है, जो हुक्का में डाल कई के बार बछड़ा गली जलाते में हैं। आ जाता है। चारकोल ले आओ, कई बार चारकोल पे जला लो। कई बार गली में बछड़ा आ जाता है देवी जी। हाँ जी। एक बार गली में बछड़ा वगैरह आ जाता है। बछड़ा बछड़ा आता है आपके पास? नहीं, गली में कई बार आ जाते हैं ना बछड़े वगैरह। गाय नहीं आती लेकिन बछड़े आ जाते हैं। तो क्या उनका कंडा भी अच्छा। चलेगा? कोई भी हो, हम्म। काऊ ठीक डंग है, बस से ठीक। डिफरेंट थिंग, चाहे वो गाय का हो या बछड़े का हो, काऊ डंग इज काऊ डंग, ठीक है, वो ठीक है कोई जी। इशू नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और कुछ नहीं मिलता तो कोयला, कोल ले लीजिए, चारकोल ले लीजिए, वट जो भी इजिली अवेलेबल है आप वो लेके आप वो यूज कीजिए। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इससे पूरी नेगेटिविटी घर की हट जाती है। इवन आपको किसी भी तरीके की ब्लॉकेजेस आ रही है ना, लाइक चाहे हाँ। वो फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, हेल्थ ब्लॉकेज है, रिलेशनशिप में ब्लॉकेज है, वॉट एवर ब्लॉकेज कुछ भी आपकी, अगर आप इस तरीके से क्लिनजिंग करते रहते हैं अपने एनवायरनमेंट की, ठीक है, तो वो आपको बहुत अच्छा रहता है। बल्कि मैं तो कहूंगी इतने मिक्सचर के ऊपर एक आध टुकड़ा कपूर का भी रख लीजिए, जब कपूर का भी हाँ धुआं जी। निकलेगा ना तो वो भी बहुत इफेक्टिव होता है, वो भी फटाफट नेगेटिविटी को बिल्कुल रिमूव कर देता है। तो आप ये चीजें थोड़ा सा, जो भी चीजें इजिली अवेलेबल हैं आप उनको यूज कीजिए। मेरे यहाँ बहुत सारा है, मैं भेज देती हूँ सबको। देखो अब वो कह रही है मिल अपने जाए। अपने एड्रेस दे दो, प्रियंका भेज देगी सबको। मैं माता जी मैं ठीक है। बनाती हूँ हाथों से, बहुत सारा है। ओके। देखो इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। आप लोगों ने अभी देखिए, आप लोग जैसे स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप बिलीव करेंगे, जब आपको पता है जब गैस कांड हुआ था काफी साल पहले भोपाल में, है ना, आप भोपाल में। लोगों को पता ही है। और गैस कांड जब हुआ था तो उस टाइम पे सिर्फ एक परिवार बचा था, बाकी सारे मर गए थे। और वो परिवार वो बचा था जिनके घर में रोज हवन होता था, और वहां पे भी गाय का कंडा जरूर जलाया जाता था, ठीक है। दूसरा, हम लोग क्या क्या चीजें यूज करते हैं, राइट, मच्छर ना आ जाए, मक्खी ना आ जाए, वी आर यूजिंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इंडिया में, जैसे आपको पता है कभी पानी जमा है, कुछ है। मेरा ग्रैंडसन गुरुकुल में पढ़ता था वृंदावन में, ठीक है। और गुरुकुल में उन लोगों को मच्छर मक्खी ऐसी कोई चीजें ना आए, वृंदावन जो इस्कॉन का गुरुकुल है, वहां पे उन्होंने हर रूम्स को बाहर से गाय के गोबर से लीप के रखा हुआ था। वहां पे कोई एसी नहीं, उन लोगों को बच्चों को कोई एसी नहीं मिलता था, लेकिन गाय के गोबर से हर एक रूम लिपा हुआ था। उन लोगों को ना तो बच्चों को वहां गर्मी लगती थी क्योंकि वो ठंडा रखता था कमरा, और ना ही वहां पर मच्छरों से उनको कोई इन्फेक्शन होता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल चीज है। दूसरा, आपके कर्म बहुत मैटर करते हैं। मैं कल ही कहीं पे पढ़ रही थी, किसी ने आर्टिकल डाला हुआ था, आपको पता है कि हमारे यहाँ अमेरिका में जो कैलिफोर्निया में आग लगी है, जी मिलियंस में नुकसान हुआ है। एक बहुत फेमस, मैं नाम भूल गई हूँ उसका, काफी अच्छी फेमस पर्सनैलिटी है, उसका कम से कम 5-6 मिलियन का घर था एलए में। कमाल की बात है, उसके आसपास के घर जल गए, उसका घर नहीं जला, ठीक है। और लोग बड़े हैरान हो रहे थे, तो उन्होंने जब काफी मीडिया वाले भी वहां गए, उन्होंने पूछा कि भाई जब एवरीथिंग हैज बर्न ऑलरेडी, हाउ यू आर सेफ, योर हाउस इज सेफ। और आप बिलीव करेंगे, कहते मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं अपनी प्रेयर्स सुबह शाम करता हूँ, जबकि वो क्रिश्चियन है। मैं अपनी प्रेयर्स सुबह शाम करता हूँ, चाहे दुनिया बदल जाए, संडे के संडे मुझे मास अटेंड करने अपने चर्च में जाना ही जाना है। इसके सिवा मैं जितना कमाता हूँ उसका एक पार्ट में डोनेट करता ही करता हूँ। उसने एक फिक्स अमाउंट रखा हुआ है कि उसने उसको डोनेट करना ही करना है, चाहे दुनिया बदल जाए। बताइए, सबके घर जल गए, उसका घर बच गया। तो कहीं ना कहीं नेचुरल चीजें जैसे कि हवन हो गया, और जैसे गाय के कंडे का उपयोग मैंने बता दिया, वो चीजें, और आपकी डोनेशंस, ये आपको भगवान वहां पर खुद बताते हैं कि आई एम हेयर टू सेव यू। आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो भगवान खुद कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, सेव कर रहा हूँ। और आप लोग तो बहुत किस्मत वाले हो, आप तो भारत में रहते हो, ठीक है, भारत को तो कहते ही देवभूमि है। तो आप लोगों के पास तो मौके ही मौके हैं, करो